जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जिला दर्शन सीरीज का 8वां जिला। और आज हम कवर करने वाले हैं भिवानी जिले को। और भिवानी जिले से पहले हमने 8 जिलों को कवर किया है। जो 7 जिले तो 1 नवंबर 1966 को बने थे उनको कवर किया है, और एक किया है हांसी जिला। पहले हम इस वीडियो में थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद हम हरियाणा के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भिवानी जिले से रिलेटेड उनको भी हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं भिवानी जिला। सबसे पहले बात करेंगे भिवानी जिले की स्थिति के बारे में। तो यह कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। जैसा कि आप देख सकते हो, यह हरियाणा की किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में है। और इसकी सीमा हरियाणा के कितने जिलों के साथ लगती है? तो जो भिवानी जिला है इसकी सीमा लगती है, एक तो लगेगी हिसार के साथ, एक लगेगी हांसी के साथ, एक लगेगी रोहतक जिले के साथ, चरखी दादरी जिले के साथ, और ये लगेगी महेंद्रगढ़ जिले के साथ। तो भिवानी जिले की सीमा 5 जिलों के साथ लगती है। और ये 5 जिले कौन कौन से रहेंगे? हिसार, हांसी, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। अब बात करते हैं इसके अस्तित्व की यानी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1972 को। कब की गई थी? 22 दिसंबर 1972 को। और किस जिले से अलग करके बनाया गया था? हिसार जिले से अलग करके बनाया गया था। बात करते हैं भिवानी जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो भिवानी जिले का क्षेत्रफल रहेगा 3283 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 3283 वर्ग किलोमीटर रहेगा। लेकिन बात करें 2011 के अनुसार भिवानी जिले का क्षेत्रफल कितना था? 4778 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 4778 वर्ग किलोमीटर था। और यह दादरी जिला बनने से पहले का था। यानी कितना था 2011 में? 4778, जब दादरी अलग नहीं हुआ था। और उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। कौन सा था? ये था भिवानी जिला। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? वर्तमान में रहेगा सिरसा। कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा, जिसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात कितना है? 886। कितना है लिंगानुपात? 886 है। लेकिन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो उस समय हरियाणा का लिंगानुपात था कितना? 854 था। कितना था? 854 था। और 2025 के अनुसार, दिसंबर 2025 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो ये था 923। कितना था? 923 था। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर रहेगी भिवानी जिले की 76.7%। कितनी रहेगी? 76.7% रहेगी। लेकिन बात करें हरियाणा की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 75.6% थी। कितनी थी? 75.6% थी। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 84.06%। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 84.06%। और महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.94%। कितनी थी? 65.94%। ये मेल की हो जाएगी और ये फीमेल की हो जाएगी। बात करते हैं जनसंख्या की। जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? 15 लाख से अधिक है। कितनी है? 15 लाख से अधिक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व रहेगा 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 14.3%। कितनी रहेगी? 14.3% रहेगी। लेकिन बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की 2011 के अनुसार कितनी थी? 19.90%। ये थी हरियाणा की। ठीक है, ये कितनी थी? 19.90% ये थी हरियाणा की। और जनसंख्या घनत्व हरियाणा का कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 573 था। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं
जो भिवानी जिला है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था भानीग्राम। क्या था? भानीग्राम। और यह हमें कहाँ से पता चलता है? तो यह हमें पता चलता है कौन सी पुस्तक से? आईने अकबरी। कौन सी पुस्तक है? आईने अकबरी। इसमें हमें वर्णन मिलता है कि जो भिवानी जिला है इसका नाम क्या है? भानीग्राम है। बात करते हैं नामकरण की। इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है? तो राजा नीम की पत्नी भानी देवी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। बात करते हैं संस्थापक। इसके संस्थापक कौन है? राजा नीम सिंह। कौन है? राजा नीम सिंह है। बात करते हैं तहसील की। तो तहसील कितनी रहेंगी यहाँ पे? तो भिवानी जिले के अंदर 5 तहसील रहेंगी। 5 तहसील कौन कौन सी रहेगी? भिवानी, तोसाम, सिवानी, लोहारू और भवानी खेड़ा। ये रहेंगी 5 तहसील। लेकिन बात करें हरियाणा में वर्तमान में तहसील कितनी है? तो वर्तमान में रहेंगी 94। कितनी रहेंगी? 94 रहेंगी। बात करते हैं उप तहसील की। तो उप तहसील रहेंगी 2, बहल और बोंदकला। कितनी रहेंगी? 2, बहल और बोंदकला रहेंगी। लेकिन बात करें हरियाणा में वर्तमान में उप तहसील कितनी है? तो वर्तमान में उप तहसील की संख्या रहेगी 49 या फिर आपको मिलेगा 50, लेकिन जो सही रहेगा वो रहेगा 49। बात करते हैं उपमंडल की। तो उपमंडल रहेंगे 4। कितने रहेंगे? 4। कौन कौन से रहेंगे? भिवानी, तोसाम, लोहारू और सिवानी। ये 4 क्या रहेंगे? उपमंडल रहेंगे। हरियाणा में वर्तमान में उपमंडल कितने हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में उपमंडल हो जाएंगे 80। कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। बात करते हैं जो भिवानी जिला है वो कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है रोहतक मंडल के अंतर्गत। कौन से मंडल के अंतर्गत? रोहतक मंडल के अंतर्गत। हरियाणा में मंडल कितने हैं? तो हरियाणा में मंडल हो जाएंगे 6। कितने मंडल हो जाएंगे? 6 मंडल हो जाएंगे। बात करते हैं विधानसभा सीट की। तो विधानसभा सीट भिवानी जिले में कितनी है? तो 4 सीट हैं। कितनी सीट हैं? 4। कौन कौन सी रहेंगी? लोहारू, भिवानी, तोसाम और भवानी खेड़ा। बात करते हैं यहाँ से विधायक यानी एमएलए कौन है? तो लोहारू से रहेगा राजवीर फरटिया। कौन रहेगा? राजवीर फरटिया रहेगा। भिवानी से कौन रहेगा? घनश्याम सराफ। कौन रहेगा? घनश्याम सराफ रहेगा। तोसाम से कौन है? श्रुति चौधरी। कौन है? श्रुति चौधरी है, जिन्हें कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। भवानी खेड़ा से कौन रहेगा? कपूर सिंह। कौन है? कपूर सिंह। बात करते हैं जो श्रुति चौधरी है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो उनके पास विभाग कौन कौन से हैं? तो इनके पास कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं। और ये 2 विभाग कौन कौन से हैं? एक तो रहेगा महिला एवं बाल विकास और दूसरा कौन सा रहेगा? सिंचाई एवं जल संसाधन। ये 2 विभाग हैं। किसके पास हैं? श्रुति चौधरी के पास। बात करते हैं भिवानी जिले के उपनाम की। तो इसे क्या कहते हैं? हरियाणा की छोटी काशी। क्या कहते हैं? छोटी काशी, या फिर इसे क्या कहेंगे? हरियाणा की काशी कहेंगे। मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? भिवानी को। मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी को। लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। धर्मार्थ न्यासों का शहर, यह भी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को। सिटी ऑफ वार हीरोज, ये भी किसे कहा जाता है? भिवानी को। यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो यहाँ की मिट्टी है दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी है? दोमट मिट्टी है। बात करते हैं फसलों की कि यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी रहेंगी? तो गेहूं रहेगी, बाजरा, कपास, चना और सरसों। ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। हरियाणा के अंदर बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला आता है? तो ये आता है भिवानी जिला। कौन सा जिला आता है? भिवानी जिला आता है। और वर्तमान के समय में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ पे होता है? भिवानी में। कहाँ पे होता है? भिवानी में होता है। पहले कहाँ पे होता था? पहले होता था महेंद्रगढ़ में। पहले कहाँ पे होता था? महेंद्रगढ़ में होता था। बात करते हैं यहाँ पे स्टेडियम की। तो यहाँ पे कौन सा मेन स्टेडियम है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है? तो ये हो जाएगा भीम स्टेडियम। कौन सा हो जाएगा? भीम स्टेडियम।
इसको कैसे याद रखोगे? भ से भिवानी, भीम भिवानी, भीम भिवानी। बात करते हैं भिवानी जिले के प्रसिद्ध मंदिरों की। तो यहाँ का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वो रहेगा विष्णु का अति प्राचीन मंदिर, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये कहाँ पे रहेगा? तोशाम में। कहाँ पे है? तोशाम में। बाबा मुंगीपा मंदिर, ये भी कहाँ पे है? तोशाम में। ये दोनों मंदिर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विष्णु का अति प्राचीन मंदिर और बाबा मुंगीपा मंदिर, दोनों कहाँ पे है? तोशाम में है। देवसर मंदिर, ये कहाँ पे है? देवसर गांव में। कहाँ पे है? देवसर गांव में है। दादी जगदे सती का मंदिर, ये कहाँ पे रहेगा? खरककला गांव में। कहाँ पे? खरककला गांव। घंटाघर मंदिर भिवानी में है। परमहंस मंदिर, ये कौन से गांव में है? तिगड़ाना गांव में। कहाँ पे? तिगड़ाना गांव में है। बाबा खूबीनाथ का मंदिर, ये रहेगा मीठाथल गांव में। कहाँ पे है? मीठाथल गांव में। भूतों का मंदिर, जो कि कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ पे रहेगा? भिवानी जिले में रहेगा। स्टार टेम्पल सितारा मंदिर, ये कहाँ पे है? दिनोद गांव में। कहाँ पे है? दिनोद गांव में। और यहाँ पे क्या है? संत ताराचंद जी की, जो महाराज जी हैं संत ताराचंद, इनकी समाधि स्थल है। कहाँ पे है? दिनोद गांव में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है। बात करते हैं भिवानी जिले के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में। बाबा मुंगीपा का मेला, ये कहाँ पे रहेगा? रिवासा कला गांव में। कहाँ पे है? रिवासा गांव में। परमहंस का मेला, ये रहेगा तिगड़ाना गांव, या फिर बोल सकते हैं तिगराना। क्या बोल सकते हैं? तिगराना बोल सकते हैं। बाबा खूबीनाथ का मेला कहाँ पे लगेगा? मीठाथल में। दादी जगते सती का मेला, ये कहाँ पे लगता है? खरककला गांव में। कहाँ पे? खरककला गांव में लगता है। ऊंटों का मेला, ये लगता है बरालू गांव में, जो कि कहाँ पे है? लोहारू में है। देवसर मेला, ये कहाँ पे लगेगा? देवसर गांव में। कहाँ पे? देवसर गांव में। बात करते हैं पर्यटन स्थल की। अष्टकुंड, या फिर इसे क्या बोलते हैं? पंचतीर्थ, या फिर बोलेंगे पांडु तीर्थ, ये कहाँ पे है? तोशाम में है। कहाँ पे है? तोशाम में है। तोशाम की बरादरी, ये भी कहाँ पे है? भिवानी में। और इसे क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी इसे कहते हैं। यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो रहेंगे बयां पर्यटक परिसर, जो कि कहाँ पे है? भिवानी में है। कौन सा है? बयां पर्यटक परिसर। दूसरा रहेगा रेड रोबिन पर्यटक परिसर। कौन सा रहेगा? रेड रोबिन पर्यटक परिसर। और एक रहेगा जल तरंग पर्यटक परिसर। ये यहाँ के मुख्य पर्यटक परिसर हैं। जो जल तरंग है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन किया जाता है लोहारू की नगर पालिका द्वारा। किसके द्वारा? लोहारू की नगर पालिका के द्वारा जल तरंग का संचालन किया जाता है। बात करते हैं लोहारू के किले की। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? लोहारू में होगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अर्जुन देव ने। किसने करवाया था? अर्जुन देव ने। स्टार टेम्पल सितारा स्मारक कहाँ पे रहेगा? दिनोद गांव में रहेगा। और ये कहाँ पे है? भिवानी में है। राधा स्वामी आश्रम दिनोद के संस्थापक संत ताराचंद जी महाराज का समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है? संत ताराचंद जी महाराज का। संत ताराचंद ने सतगुरु भेद लिखा। कौन सा? सतगुरु भेद लिखा। किसने लिखा? संत ताराचंद ने। और यहाँ की एक मासिक पत्रिका है, उसका क्या नाम है? संत संदेश। क्या है उसका नाम? संत संदेश है। बात करते हैं शिक्षा एवं संस्थान। तो भिवानी का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहाँ पे रहेगा? देवराला गांव में। कहाँ पे है? देवराला गांव में है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे रहेगा? देवराला गांव में। राधा कृष्ण मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल, ये कहाँ पे है? भिवानी में है, जिसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में हुई। हरियाणा में एकमात्र स्कूल जो अमेरिकी स्कूलों की तर्ज पर बनाया गया है। कौन सा स्कूल है वो? राधा कृष्ण मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2011 में। अमेरिकन जॉन डेवी मॉडल स्कूलों पर आधारित है।
कौन सी स्कूलों पर आधारित है? यह अमेरिकन जॉन डेवी मॉडल स्कूलों पर। पंडित सीताराम शास्त्री पुस्तकालय, ये कहाँ पे रहेगा? भिवानी में रहेगा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है? भिवानी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी HBSC, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कहाँ पे इसका मुख्यालय था? चंडीगढ़ में था। कहाँ पे? जब इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, तो ये कहाँ पे हुई थी? इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी। लेकिन बाद में 1981 में, कब? 1981 के अंदर इसको चंडीगढ़ से स्थानांतरित करके भिवानी में स्थानांतरित किया गया। कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? चंडीगढ़ से भिवानी। कब किया गया? 1981 में। 1970 में पहली बार 10वीं की परीक्षा आयोजित की गई। 1970 में 10वीं की परीक्षा पहली बार आयोजित की गई थी। और 1976 में 8वीं की परीक्षा आयोजित की गई। 1976 में 8वीं की और 1970 में 10वीं की। 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित, यानी कि जब चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद इसे 1981 में भिवानी स्थानांतरण किया था। 1985-86 में हरियाणा में 10+2+3 की शिक्षा पद्धति यहाँ पे लागू की गई थी। और 1987 में प्रथम बार 10+2 यानी +2 की परीक्षा आयोजित की गई थी। 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की शुरुआत हुई। 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की शुरुआत, कौन से बोर्ड की? हरियाणा ओपन बोर्ड की शुरुआत हुई। सेमेस्टर पद्धति लागू करने वाला प्रथम बोर्ड कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा भिवानी बोर्ड। कब लागू किया था? 2006-07 में। कब किया था? 2006-07 में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सहयोग से इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। भिवानी बोर्ड का यानी HBSC का पहला अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा BS आहूजा। कौन हो जाएगा? BS आहूजा। टिट्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? इसकी स्थापना कौन से जिले में हुई थी? तो भिवानी जिले में हुई थी। अब बात करते हैं कि यहाँ का कौन सा उद्योग जो फेमस है। तो यहाँ का जो फेमस उद्योग रहेगा वो रहेगा कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग रहेगा? कपड़ा उद्योग रहेगा। प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ पे रहेगी? तो ये रहेगी भिवानी में। नाम क्या रहेगा? पंजाब कॉटन मिल। यानी जब इसकी स्थापना की गई थी 1937 में, तो इसका नाम क्या था? पंजाब कॉटन मिल। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? भिवानी टेक्सटाइल मिल। क्या कर दिया गया? भिवानी टेक्सटाइल मिल किया गया। स्थापना हुई थी 1937 में। कपड़ा निर्यात, यानी ये जो यहाँ पे कपड़े बनते हैं उनका निर्यात कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो बांग्लादेश, अरब देश और यूरोप देशों में इसका निर्यात किया जाता है। बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्वों की। तो विजय कुमार सिंह, तो इनका संबंध रहेगा बापुड़ा गांव से। और ये क्या थे? पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। ये कौन थे? पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। दूसरे रहेंगे छल्लू राम, तो इनका संबंध रहेगा दिनोद गांव से। कहां से रहेगा इनका संबंध? दिनोद गांव से। और ये भी क्या थे? पूर्व सैनिक थे। सेठ छज्जूराम, इनका संबंध रहेगा अलखपुरा गांव से। और ये क्या थे? ये एक उद्योगपति और समाजसेवी थे। और इनको क्या कहा जाता है? जूट किंग। जूट किंग किसे कहा जाता है? सेठ छज्जूराम को। और इनका संबंध कहां से था? अलखपुरा गांव से था। सेठ किरोड़ीमल, ये भी कौन थे? समाजसेवी थे। सेठ किरोड़ीमल कौन थे? समाजसेवी थे। नेकीराम शर्मा, इनका संबंध रहेगा केलंगा गांव। और ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था संदेश। क्या नाम था? संदेश पत्रिका। कब निकाली थी? 1930 में। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था। कौन सा था? मुझे एक छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए। इन्होंने क्या वाक्य दिया था? मुझे एक छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए। जगदीश सिंह, ये क्या है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक।
बीबीसी के संस्थापक हैं, यानी भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब की थी? 2003 में की थी। और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड कब दिया गया? 2007 में दिया गया। किसको दिया गया था? जगदीश सिंह को। विजेंद्र सिंह, इनका संबंध रहेगा कालुवास गांव से और डिस्ट्रिक्ट रहेगा भिवानी। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक के अंदर जो 2008 में आयोजित हुआ था उसमें 75 केजी वेट बॉक्सिंग में 75 केजी बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। भारत के प्रथम ओलंपियन बॉक्सर, और ये भारत के प्रथम ओलंपिक बॉक्सर बने थे जिन्होंने की क्या जीता था? कोई मेडल जीता था। कोच कौन थे? जगदीश सिंह थे। अखिल कुमार, ये भी कौन है? बॉक्सर हैं और इनका संबंध भी कहां से है? भिवानी जिले से है। नीतू घनघस, ये इनका संबंध रहेगा दनाना गांव से और ये भी क्या है? बॉक्सर है। और भिवानी जिले के अंदर ही एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है वो कहां पे है? बापोड़ा गांव में। कहां पे है? बापोड़ा गांव में, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1933 में की गई थी। भिवानी जिले की स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1972 को। कौन कौन से जिलों से? महेंद्रगढ़ और हिसार जिलों से निकालकर भिवानी जिला बनाया गया था। जिसमें कितनी तहसील थी? 4 तहसील थी। कौन कौन सी? दादरी, लोहारू, भिवानी और बवानी खेड़ा। भिवानी को मंदिरों का नगर, भारत की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो भिवानी को। आईने अकबरी में भिवानी का वर्णन मिलता है। आईने अकबरी में किसका वर्णन मिलता है? भिवानी का। मान्यता यह है कि राजपूत ठाकुर नीम सिंह ने 1433 में अपनी पत्नी के नाम पर भिवानी की नींव डाली थी। मान्यता है कि भिवानी के तोसाम में पंचतीर्थ पांडव तीर्थ में पांडवों ने अपनी अज्ञातवास के 13 दिन बिताए थे। कहां पे? पंचतीर्थ में। किसने बिताए थे? पांडवों ने। अज्ञातवास के दौरान कितने दिन बिताए थे? 13 दिन बिताए थे। भिवानी का प्राचीन नाम क्या है? भानीग्राम। कौन सा हो जाएगा? भानीग्राम हो जाएगा। भिवानी टेक्सटाइल मिल, कपड़े तथा धागों का यहाँ पे क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। किस नाम से हुई थी? पंजाब कॉटन मिल के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे कितने प्रकार के कपड़े बनते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से रहेंगे? ग्रासिम, ग्रेवडा और एक रहेगा गरविया। ये 3 प्रकार के कपड़े यहाँ पे बनाए जाते हैं और इनका निर्यात कहाँ पे किया जाता है? बांग्लादेश, बेल्जियम और तुर्की देशों में इनका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। टिट्स मिल, ये भी कहाँ पे है? भिवानी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। और वर्तमान में यह मिल क्या है? बंद हो गई है। बॉक्सिंग के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है? लिटिल क्यूबा। क्या कहा जाता है? लिटिल क्यूबा। जो लोहारू है, यहां पे क्या होता था? लोहारू में जयपुर रियासत की टकसाल से स्थित थी। क्या थी? टकसाल से स्थित थी। जो लोहारू रियासत है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1903 में किसने की थी? अहमद बख्श खान ने। किसने की थी? अहमद बख्श खान ने 1903 में। और जो लोहारू का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने। कब करवाया था? 1570 में। कब करवाया था? 1570 में। 1857 की क्रांति में लोहारू से नेतृत्वकर्ता कौन थे? नवाब अमीनुद्दीन। कौन थे? नवाब अमीनुद्दीन थे। स्टार बिल्डिंग, ये कहां पे है? भिवानी में है। कहां पे? दिनोद गांव में है। ताराचंद महाराज जी की क्या है? ये एक समाधि है। और इसकी विशेषता क्या है? यह बिना स्तंभों या कॉलम्स के सहारे बनाई गई है। यहाँ पे ये बिना स्तंभ और कॉलम्स के सहारे बनाई गई है। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहां पे है? बापोड़ा गांव में, जो कि कहां पे है? भिवानी में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1933 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1933 में। भिवानी में कौन सा अस्पताल है? लेडी हेली अस्पताल। कौन सा है? लेडी हेली अस्पताल है। भिवानी में डाकघर कब खोला गया था? 1948 में। कब खोला गया था?
1948 में। भिवानी में प्रदेश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्य का पहला ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। भिवानी हरियाणा का पहला पोलियो फ्री जिला है। पहला कौन सा जिला है? पोलियो फ्री जिला है। बाजरा के उत्पादन में भिवानी प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। बाजरा है, जो बाजरा फसल है, उसके उत्पादन में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और वर्तमान में तो महेंद्रगढ़ जिला जो शीर्षों के अंदर प्रथम स्थान पर रहता था, वो अब वर्तमान में शीर्षों के उत्पादन में भिवानी जिला हो गया है। राज्य का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? सुई गांव है, जो कि कहां पे है? भिवानी में है। सघन पशुधन योजना जो कि 1972 में शुरू हुई थी, ये भी कहां से शुरू हुई थी? भिवानी से शुरू हुई थी। तोशाम की बिरादरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी इसे कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है 2011 के अनुसार? तो 2011 के अनुसार सबसे बड़ा जिला रहेगा भिवानी। कौन सा रहेगा? भिवानी रहेगा। जिसका क्षेत्रफल कितना था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वर्तमान में हो जाएगा सिरसा। वर्तमान में कौन सा जिला हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। कितना है? 4277। और 2011 के अनुसार भिवानी जिले का क्षेत्रफल कितना था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। भिवानी जिला हरियाणा राज्य के किस भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भाग में। कहां पे स्थित हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भिवानी को हरियाणा का छोटी काशी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण रहेगा वो रहेगा मंदिरों की अधिकता। क्या रहेगा? मंदिरों की अधिकता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1972 को स्थापना हुई थी। चिंकारा प्रजनन केंद्र चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में कहां से स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैरू भिवानी में से स्थित है। कहां पे स्थित है? कैरू भिवानी में। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी 1937 में। कब की गई थी? 1937 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का संबंध किस जिले से था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि भिवानी जिले से था। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, हवा सिंह। कौन थे? हवा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भिवानी में स्थित प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम है? भीमेश्वरी देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर या सीता माई मंदिर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गौरी शंकर मंदिर। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, जिसे किरोड़ी मल मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, कहां पे है ये? भिवानी में है। यह विशाल और ऐतिहासिक मंदिर अपनी राजस्थानी वास्तुकला और सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। यानी कि इस मंदिर को कौन सी वास्तुकला में बनाया गया है? राजस्थानी वास्तुकला में बनाया गया है। HSSC के अनुसार रोहनाथ का कुआं, जो कि 1857 की क्रांति का प्रतीक है, किस गांव में स्थित है? तो यह किस गांव में स्थित है? रोहनाथ गांव में। कहां पे? भिवानी जिले में। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा मुंगीपा का मेला कहां लगता है? तो ये लगता है तोशाम में। कहां पे लगता है? तोशाम में। तोशाम की पहाड़ियों पर स्थित बिरादरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। भिवानी का स्टार स्मारक किसकी समाधि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराचंद महाराज की समाधि है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? तो ये स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। भिवानी स्थानांतरित कब किया गया था? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
एचबीएससी को भिवानी कब स्थानांतरित किया गया था? 1981 में। कब किया गया था? 1981 में। भिवानी के लोहारू क्षेत्र में स्थित लोहारू का किला किसने बनवाया था? तो सामंत अर्जुन देव ने। कब बनवाया था? 1570 में। कब बनवाया था? 1570 में। हरियाणा का क्यूबा के रूप में किसे जाना जाता है? तो भिवानी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सती का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा में किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा का लौह पुरुष। भिवानी नहर किस मुख्य नहर से निकाली गई है? तो भिवानी नहर निकाली गई है भाखड़ा नहर से। किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। भिवानी में स्थित रेड रॉबिन पर्यटन स्थल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1983 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का ताजमहल किस स्थान को कहा जाता है? ये तो भिवानी से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए, शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल, जो कि कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। भिवानी जिले के अंतर्गत कुल कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? तो इसका राइट आंसर ये सही है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि भिवानी जिले के अंदर कितनी विधानसभा सीट हैं। ये कंफर्म नहीं है, 4 है, सही होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये सही है या नहीं है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी के किस गांव में हुआ था? तो भिवानी के कलिंगा गांव में हुआ था। किस में हुआ था? कलिंगा गांव में। कब हुआ था? 1881 में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भिवानी का मुख्य उद्योग है? तो ये रहेगा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा रहेगा? सूती वस्त्र उद्योग रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।